तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और रुक करेंगे फटाफट खबरों का। करौली में आज कर्फ्यू में 9 घंटे की छूट मिली और इस दौरान जिले में सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी। सोमवार को कर्फ्यू में 8 घंटे की छूट मिली थी। वहीं जिले में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने करौली हिंसा के बहाने बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला बोला। सीएम ने कहा कि बीजेपी को ऊपर से इशारा मिला है कि 2023 का रण जीतने के लिए राजस्थान में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जाए। करौली हिंसा मामले को लेकर धर्म और सामाजिक संगठनों के एक डेलीगेशन ने करौली का दौरा कर एक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। करौली मामले पर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन दिया और करौली में प्रभावितों के पुनर्वास और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। करौली हिंसा को लेकर बीजेपी ने कहा कि निर्दोषों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और दोषी फरार हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर सच पर पर्दा डालने के आरोप लगाए। इसे लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। खाचरियावास ने कहा कि भाजपा को न देश से मतलब है और न ही धर्म से। करौली हिंसा को लेकर कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट पर रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजस्थान सरकार राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति अपना रही है और इसी नीति के तहत धार्मिक आयोजनों पर धारा 144 लगाने की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। राजावत को अफसर से बदसलूकी मामले में गिरफ्तार किया गया था। जयपुर ग्रेटर महापौर सोम्या गुर्जर को कोर्ट ने आयुक्त यज्ञमित्र सिंह विवाद मामले में दोष मुक्त कर दिया है, जिसके बाद गुर्जर ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई माध्यमिक शिक्षा विभाग के 9760 वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अलग अलग विषयों में होने वाली इस भर्ती के लिए लास्ट डेट 10 मई 2022 की रात 12 बजे तक है। आरपीएससी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के लिए घोषित लिखित परीक्षा परिणाम के बाद आयोजित हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा का भी नतीजा जारी कर दिया है। आयोग ने कट ऑफ मार्क्स भी जारी करते हुए साक्षात्कार के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 25 अप्रैल तक अपने मूल दस्तावेज आवेदन के साथ आयोग कार्यालय में जमा कराने के लिए कहा है। राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी एक दिन झुंझुनू के दौरे पर रहे और इस दौरान चौधरी ने मीडिया से बात की और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस समुदाय विशेष के वोटों के लालच में बहुसंख्यक समुदाय का अपमान करती है। तुष्टीकरण का मोह उससे नहीं छूटता है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में सीएम अशोक गहलोत ने महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर फुले को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम के साथ मंत्री गोविंदा मेघवाल, ममता भूपेश, टीकाराम जूली मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के मौके पर फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सांसद सीपी जोशी ने महात्मा फुले के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला। तो वहीं महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि फुले ने अछूतों के लिए देश में शिक्षा की अलग जगाई और दीनबंधु अखबार निकालकर जागरूकता पैदा की। पीडब्ल्यूडी विभाग के संवेदकों ने नदबई से विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना पर शोषण का आरोप लगाते हुए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। हिस्ट्री शीटर बदमाश देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में पुलिस ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दूसरा मास्टरमाइंड सामरा भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में अब तक 16 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो श्रीगंगानगर के एक सादुल शहर में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आक्रोशित खुदकुशी के दौरान परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। भरतपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में जमकर पथरा हुआ, फिर दोनों पक्षों की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। जोधपुर की फलौदी पुलिस ने 2 शातिर नकबजुन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने 3 बड़ी वारदातों को करना कबूल किया है। अजमेर में 2 नाबालिगों के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया। पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पुलिस तलाश कर रही है। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में हनुमानगढ़ पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1,05,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। अलवर में एसीबी की टीम ने लाखों रुपए के साथ इंस्पेक्टर रविंद्र भाटी समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। तो कोर्ट में पेशी के दौरान 4 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर सौंपा गया, 7 को जेल भेजा गया। चूरू के मुख्य बाजार में सफेद घंटाघर के पास बाइक सवार रिटायर्ड फौजी से दिन दहाड़े 2 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई।
हनुमानगढ़ के मसीतावाली हाइट पर घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की हत्या के मामले में मृतका के पीहर पक्ष ने पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया है। बांसवाड़ा में घर में घुसकर मारपीट के मामले में दानपुर थाना पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। पाली के तखतगढ़ थाना इलाके में दिन दहाड़े कैंपर गाड़ी में सवार बदमाशों ने एक ज्वेलरी की दुकान पर आकर दुकानदार से रुपए की मांग की। रुपए नहीं देने पर फायरिंग की। जोधपुर में वाहन चोरों ने बासनी डीजल शेड के सामने फैक्ट्री के बाहर से कार चुराने के बाद अब बोरानाडा के इलाके में घर के बाहर से स्कॉर्पियो चुरा ली। पुलिस के हाथ अभी भी इस पूरे मामले को लेकर खाली है। बूंदी जिले में सदर थाना इलाके के सिलोर आत्री गांव में 12 साल की बेटी ने अपने शराबी पिता पर उसकी मां को जान से मारने के आरोप लगाए हैं। बीकानेर में 65 साल से अपने घर के पट्टे के लिए संघर्ष कर रही किस्मी देसर निवासी छोटी देवी को नगर निगम की ओर से पट्टा दे दिया गया है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के वार्ड संख्या 22 की एक विवाहिता ने अपने पियर में फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली। पियर पक्ष ने ससुराल वालों पर आरोप लगाए हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के लूणी थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में 1 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर के पदमपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और घर पर ही अवैध हथियारों की फैक्ट्री चला रहे एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। जोधपुर की फलोदी थाना पुलिस ने नकद देने के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर के निकटवर्ती शेरकट के सुवालिया गांव के किराना व्यापारी की कार से 1,15,000 रुपए से भरा हुआ बैग चोरी हो गया। बैग में एक मोबाइल, जरूरी दस्तावेज थे। घटना सीसीटीवी में कैद थी। चूरू के रतननगर थाना इलाके में 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को मारपीट कर अधमरा कर दिया, फिर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बांसवाड़ा के पीपली चौक में एक बड़ी चोरी होने का मामला सामने आया। 21 लाख के गहने नकदी से भरा बैग लेकर के नौकर फरार हो गया। ये नौकर महाराष्ट्र का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस की ओर से लाखों रुपए की जेवरात और नकदी चुराने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड अवधि खत्म होने पर सोमवार को अदालत में पेश किया गया, जहां पर अदालत ने दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। धौलपुर के नेशनल हाईवे संख्या 44 पर सड़क के किनारे पर 2 लकड़ी की दुकानों में सिलेंडर फटने से आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया है। बाड़मेर में बीएसएफ के जवान की अचानक तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके परिजनों को सुपुर्द कर दिया। झालावाड़ के दांगीपुरा थाना इलाके के महेशपुरा गांव में नेवज नदी में डूबने से 8 साल के स्कूली छात्र की मौत हो गई। कोटा से अवैध रूप से भूसे को दूसरे जिलों में परिवहन करने को लेकर के गुर्जर समाज के लोग आक्रोशित है और पशुपालकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। बूंदी में तालाब में क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या को लेकर के मदार स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है। अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इकाई के अध्यक्ष दिनेश चौधरी के नेतृत्व में 2 सूत्री मांगों को लेकर के डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम में ज्ञापन सौंपा गया है। श्रीगंगानगर के पदमपुर उपखंड क्षेत्र के राशन डीलर ने कमीशन बढ़ाने और राशन डीलर को संविदा कर्मी नियुक्त करने समेत कई मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया। बीकानेर नगर निगम में सफाई व्यवस्था समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने आयुक्त का घेराव कर ज्ञापन दिया। टोंक में स्विमिंग पूल में नहाते समय डूबने से बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अवैध तरीके से चल रहे स्विमिंग पूल को बंद करवाने की मांग की है। प्रतापगढ़ शहर के अहिंसा नगर में प्राचीन इंगलाज माता मंदिर जीर्णोद्धार के लिए विधायक रामलाल मीणा ने भूमि पूजन कर नींव रखी। बूंदी के दौरे पर पहुंचे खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने नेनवा पंचायत समिति सभागार में नेनवा नगरपालिका क्षेत्र और उपखंड के ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। कोविड के 2 साल बाद मक्का मदीना के सफर पर जाने के इस साल से हज के लिए कुल आवेदनों में से राजस्थान से 2883 आवेदन किए गए हैं। प्रदेश में किसानों ने व्यावसायिक स्थल के तौर पर मिर्ची की फसल की पैदावार कर रखी है, लेकिन मौसम परिवर्तन के चलते ये मिर्ची इस बार खराब हो रही है और फसल में कीट और अन्य तरह के रोगों का प्रकोप हो गया है। राजसमंद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से 18 से 23 अप्रैल तक जिले के 7 ब्लॉक में 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। कोटपुतली के रेनवाल कस्बे में
सांबर लेक एसडीएम प्रकाश चंद ने सरकारी योजनाओं को लेकर अधिकारियों और राशन डीलर्स के साथ एक बैठक की। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।